चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के लखोली कन्हारपुरी के निवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि 2013 में रोड चौड़ीकरण के नाम पर उनके घर तोड़ दिए गए थे, लेकिन अब फिर से उनकी निजी जमीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है। निवासियों ने आरोप लगाया कि 2013 में जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई है। अब फिर से उनके निजी जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है, जिसका वे विरोध करते हैं। निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन फिर से जबरन उनकी निजी जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश करेगा तो वे सड़कों पर बैठकर आंदोलन करेंगे और न्यायालय के समक्ष जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सौरभ ताम्रकार से लखोली वासियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजनांदगांव, लखोली और कन्हारपुरी के तरफ में 2013 में अतिक्रमण यानी कि सड़क निर्माण का काम करवाया गया था। अब 2013 के बाद 2025 में लोगों का आक्रोश यहां पर सामने जिला कलेक्ट्रेट के सामने में निकल करके आ रहा है। आखिरकार मामला क्या है जो 2013 से लेकर के अब तक के 2025 में आकर के थम गया है और लोगों का आक्रोश अब बढ़ने लगा है। जी, आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुरेखा सोलकर। क्या मामला है कि 2013 में जो विवाद हुई थी उसको लेकर के आज 2025 में आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? ये है कि पिछले 2012-13 में टूटी थी सड़क, 1 रुपए किसी को मुआवजा नहीं मिला है। ठीक है, अभी और नाप के चले गए हैं 21 फीट 22 फीट 24 जितना लेना चाह रहे, बट उतने में तो हमारा घर जा रहा है ना, फिर रहेंगे कहाँ? एक वही छोटा सा है हमारे पास जो भी है, अब उसको अगर तोड़ देंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, आप बताओ। क्या आप लोगों को पहले जो आए थे तोड़ने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, उनके द्वारा बातचीत की गई थी मुआवजे को? कुछ भी नहीं हुआ था मुआवजा वगैरह का, और नाइट में नोटिस दिए थे हमको और सुबह 6 बजे गाड़ी खड़ी हो गई थी टूटने के लिए। नाइट में नोटिस मिला और रात में सुबह 6 बजे हम लोग सो के नहीं उठे थे। अचानक से देखे क्या हो रहा है करके तो टूटना चालू हो गया था घर। कितने लोगों का घर प्रभावित हुआ? बहुत धुल्ले पूरा नाका से लखोई नाका से कन्हारपुरी तक से लगभग कितना घर हुई? बहुत घर हुई। मुआवजा की बात कर रही सरकार? मोजा नहीं करे रही, न दे भी नहीं रही से, मोजा दे भी नहीं रही से। टूरिस्ट बस से वे अब अभी नाप के चले गए लखोली नाका से पूरा कन्हारपुरी तक से। अब 2025 में किस प्रकार का मामला सामने में आ रहा है? लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर नाप जोक करने के लिए आ गए हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई वहाँ पर हो सकती है? नाप जोक करने के लिए आए हैं हम लोग, बस इतना चाहते हैं कि तोड़े मत उसको, नाली से नाली ले ले। सबसे यही रिक्वेस्ट है, तोड़े मत, नाली टू नाली ले लो, डिवाइडर बना लो आप खंबे वाला। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नेशनल हाईवे है या कहीं से कहीं जाएगा, क्योंकि बाईपास रोड ऑलरेडी है वहाँ पास, तो ऐसा कुछ है नहीं ना उसमें ऑप्शंस की डायरेक्टली कुछ हाईवे नेशनल निकल रहा उसमें ऐसा करके। क्या ये सच है कि सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है वहाँ पर जो बड़े रसूखदार हैं उन लोगों को वहाँ पर सुविधा पहुँचाने के लिए इस प्रकार के काम किया जा रहा है? जी सर, ये सच है। कौन है, ऐसा कुछ नाम बता सकते हैं? नाम मेरे को नहीं पता, बट बोल रहे हैं उधर ही कुछ मेडिकल वगैरह खुल रहे हैं कन्हारपुरी साइड, तो इसीलिए हमारा ये विनाश कर रहे हैं सब। अमीरों को बढ़ावा देने के लिए गरीबों का विनाश चल रहा है। देखिए, लखोली क्षेत्र का ये मामला है और इस मामले को लेकर के 2013 में यहाँ पर सड़क का निर्माण करवाया गया था, जो कि लखोली से जंगलेसर की ओर जो मार्ग जाता है उसका सड़क का निर्माण करवाया गया था। निर्माण के बाद 2025 आ गया और 2025 में अब लखोली क्षेत्र के लोग यहाँ फिर जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे हुए अपना ज्ञापन लेकर के कि बीते दिन उस क्षेत्र में निगम द्वारा और प्रशासन के द्वारा वहां पर टीम गई थी, नाप जोक की गई थी, नाप जोक करके वापस आए। अब लोगों को ये आशंका है कि फिर से वहां पर लोगों के आशियाने उजाड़ दिए जाएंगे। इस विषय को लेकर के जिला कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी बनती है तो गरीबों के घर उजाड़ने का काम करती है। लगातार शहरों में बुलडोजर चलते दिख रहे हैं। इसके पहले भी 2012-13 में रमन सिंह की सरकार थी, लखोली रोड को बड़ी मात्रा में चौड़ा किया गया था, लोगों के घर उजाड़ दिए गए थे, लोगों ने अपना खेत बेचा, लोगों ने अपनी दुकानें बेची, अपने गहने बेचकर वापस अपने घर का निर्माण करा। फिर वही स्थिति निर्मित की जा रही है कि उस रोड को चौड़ीकरण का नाम दिया जा रहा है, विकास का नाम देकर गरीबों के घर उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। लेकिन इसे पूरा करने नहीं दिया जाएगा, चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े, चाहे कोर्ट जाना पड़े, माननीय उच्चतम न्यायालय तक, माननीय हाई कोर्ट तक हमें जाना पड़े तो भी हम वहां तक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 2012-13 में मुआवजा ही नहीं मिल पाया अभी तक। आज पूरे 12-13 साल हो रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल पाया और फिर से विकास का नाम देकर सड़क चौड़ीकरण का बात की जा रही है, घर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसे पूरा करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे प्रताड़ित और पीड़ित लोग हैं जिन्हें न्याय मिलना चाहिए। शहर के विकास के लिए विभिन्न जो शहर की सड़कें होती है उसका एक जनरल परीक्षण होता है, सर्वे होता है कि क्या भविष्य में किया जा सकता है। अभी
ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इसके संबंध में कोई ठोस अभी प्रस्ताव है। केवल एक इनिशियल सर्वे है और उसके बाद सर्वे होने के बाद ही हमें वस्तु स्थिति पता चलती है कि कितना सरकारी जमीन है, कितना प्राइवेट जमीन है। तो मुझे लगता है कि अभी किसी भी प्रकार के का इस विषय में चिंता करना की आवश्यकता नहीं है। एक बार सर्वे फाइनल हो जाएगा, उसके पश्चात सभी लोगों से, सभी जो प्रभावित होने वाले अगर होने वाले हैं या फिर अगर भविष्य में रोड स्वीकृत होता है या चौड़ीकरण होता है तो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे और उसके पश्चात ही निराकरण होगा।